थाना रूपईडीहा अंतर्गत पुलिस चौकी बाबागंज में लखनऊ हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता फरुखुद्दीन की पिटाई और फर्जी चालान करने का प्रकरण कप्तान दरबार में पहुंचा तो एक नया मामला सामने आया, जहां पीड़ित फरुखुद्दीन के अलावा एक और पीड़ित हरिराम ने भी पुलिस अधीक्षक बहराइच को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए मीडिया को बताया कि रूपईडीहा थाने के दरोगा विनोद गुप्ता ने पहले मुझे चौकी पर बुलाया था और बुरी तरह लाठियों से पीटा था। कुछ देर बाद गुप्ता दरोगा के ही बुलावे पर मोटरसाइकिल से फखरुद्दीन के आते ही इन्हें भी उसी तरह लाठियों से जमकर पीटा। फिर हम सभी को थाने ले जाकर एक फर्जी रिपोर्ट आपस में मारपीट के लिखाकर चालान कर दिया, जबकि हमारे आपस में कोई विवाद भी नहीं हुआ है। चलिए आपको चौकी इंचार्ज विनोद बुलाए हैं, बातचीत कर रहे थे। हमने मोटरसाइकिल उठावा, हमने गए ठीक करें, जैसे हमको जो है मारने लगे, तुरंत हाथ के मारी और कम से कम 40-50 लाठी दूसरे मारी और सीना मारी। और हमारा आप लोग यहाँ क्या करना है? कप्तान साहब के आए हैं एप्लीकेशन जो उनके खिलाफ जो। अच्छा, तो आप दोनों में कोई झगड़ा नहीं है? नहीं, हमारा इनका कोई। तो पुलिस हमारे दोनों आदमी को कोई झगड़ा नहीं। कोई झगड़ा नहीं। तो पुलिस ने दिखलाया कि आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। हमारा पुलिस वालों ने पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो इनका पहले मारी है। इसके बाद में हमें 1 घंटे बाद हम कहीं तुम्हारा कुछ मामला है, चले आइए चौकी पे। हमने गए तो हमको गला सिपाही लेके हुआ, तो इसके बाद में वो हमको मारने लगा इन्हीं के सामने। काफ़ी लोग हैं, बाहर मारा। नहीं तो अब क्या कह रही है पुलिस की आपस में मार किया? हमने नहीं मारा है। पुलिस तो 151 जो करी से उसमें ये दिखाया है 4-5 लोगों का कि आपस में जो है मार कर रहे थे, जिसमें कोई हमारा जो है मतलब कोई से मतलब नहीं। जो 5 लोगों को दिखाया गया है कि 5 लोग एक में मार कर रहे थे और पुलिस मौके पर पहुंची, पकड़ ली है। तो ये सब नहीं है, हमको भिजवाया गया। कप्तान साहब के यहाँ दरखास्त दे दिया आपने? हमारी मोटरसाइकिल भी खड़ी है वहाँ। अच्छा, बाबागंज चौकी पे। केंजरी पंचायत के किसान जमशेद आलम, मोहम्मद असगर अली के साथ दर्जनों किसानों ने बताया कि पश्चिम पार केंजरी में काली कोशी विकराल रूप लेते जा रही है। उन्होंने बताया पहले केंजरी पश्चिम पार में ही किसान का फसल बर्बाद हुआ था, लेकिन अब तो केंजरी पूरब पार के किसानों की भी फसल वर्षा और बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि डीलर के घर राशन लेने जाते हैं तो नदी किनारे 2 से 3 घंटे बैठकर नाव का इंतजार करना पड़ता है। बेलदौर सीओ के द्वारा सरकारी नाव का प्रबंध अभी तक नहीं किया गया। इस नदी में एक छोटी नाव है, उस पर भी नाविक नहीं रहता, जबकि रोज सैकड़ों आदमी को आर पार करना पड़ता है। कितना आदमी का घर ऐसे पानी में विलीन हो गया? ये अभी जो है 6 भाई का घर अभी है सभी। कोठी भंडी सब बाऊ गिर पड़ल, 6 बेटा के घर द्वार सब दहा गए। घर में पानी है बाबू, घरटा बंदा सबटा मिलके। बारिश क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम जमशेद आलम हुआ। घर का? घर कंजरी पश्चिम पार हुआ। हाँ, तो आप लोग जो पश्चिम पार से आए हैं तो आने में किस तरह का परेशानी हुआ? बहुत परेशानी हुई। किस तरह, क्या क्या परेशानी? आने में नाव नहीं मिलता है साहब, नाव 2-2, 3-3 घंटा नहीं मिलता है। भर दिन में एक मरतबा टाइम मतलब पार होते हैं इस पार से, तो पता चलता है कि हम लोग खगड़िया से जब तक लौट के आएंगे इतना देर इस पार से उस पार आने में लग जाता है। अच्छा, बाढ़ का क्या स्थिति है? बाढ़ का बहुत बुरा हाल है। पूरा सड़क वड़क जितना भी था सब ध्वस्त हो गया, सब टूट गया। जाने आने में परेशानी है, महिला लोग को ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चों को जाने आने में परेशानी होती है। फसल का क्या है? फसल तो सब पानी में बहिए गया है, फसल है कहाँ। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से वही उसका मुआवजा मांग करेंगे हम लोग। मकई का बड़ा बुरा हाल है, मकई भी साला सड़ गया पूरा पानी में। तो वक्त से पहले बारिश हो गया, उस वक्त से पहले साला सैलाब आ गया। अच्छा, सरकार का जो है आदेश है सभी को मास्क पहन के चलना, आप मास्क नहीं लगाए? मास्क नहीं लगाया, मुखिया नहीं बांटा है मास्क, इसलिए नहीं लगाए हैं। नहीं दिया है? जी नहीं। आप लोग मांग किए थे? जी जी। कौन है आपका मुखिया? मुखिया पसिया देवी है। मेरा नाम मोहम्मद असगर अली। घर कहाँ हुआ? पश्चिम पार केंजरी। तो पश्चिम पार में क्या क्या दिक्कत है अभी? पूरे दिक्कतें हैं। किस तरह का? क्या किस तरह का दिक्कत पूछना चाहते हैं आप आने में क्या दिक्कत हुआ? आने में पूरा पानी भरा पड़ा है, नाव नहीं मिलता है। अच्छा, नाव मिलता है तो कोई खेपने वाला नहीं मिलता है। अच्छा, इस पार आना चाहते हैं तो फिर पूरे दिन का टाइम वेस्ट होता है। कोसी का क्या स्थिति है पश्चिम पार? कोसी तो दहिए गया है सब।
मीना मंच और बाल निगरानी समिति सदस्यों द्वारा कोविड-19 जागरूकता और प्रवेश अभियान रैली निकाली गई। क्षेत्र मंचगवा बरेली के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनिरुद्धपुर में संचालित मीना मंच और बाल निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा गांव के निवासियों और अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से कोविड-19 और विद्यालय में छात्रों का प्रवेश अभियान से संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का पालन करते हुए सदस्यों द्वारा ग्रामवासियों को कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में बताया गया और जागरूकता संदेशों की प्रतियां भी वितरित की। साथ ही सदस्यों द्वारा अभिभावकों को सरकारी विद्यालयों में अपने पाल्यों के प्रवेश के लिए प्रेरित करते हुए विद्यालय में मिलने वाली सभी निःशुल्क सुविधाओं जैसे निःशुल्क पुस्तकें, बैग, स्टेशनरी, जूते, मोजे, स्वेटर निःशुल्क आदि के विषयों में प्रचार कर लोगों को शिक्षा और प्रवेश अभियान के प्रति जागरूक किया गया और लोगों को जानकारी दी कि विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी भाषा और विज्ञान शिक्षा और खेल सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी भी अभिभावकों तक पहुंचाई जाएगी। विद्युत विभाग मुर्दाबाद! विद्युत विभाग मुर्दाबाद! सराय इनायत थाने की पुलिस ने 2 पत्रकारों को बुरी तरह पीटा। ये पूरा मामला जनपद प्रयागराज के सराय इनायत थाने का है, जहां पर 2 पत्रकार अपने किसी मामले को लेकर सराय इनायत थाने पर गए हुए थे। तभी पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए पत्रकारों के ऊपर भड़क गए और उनका आईडी कार्ड और माइक छीनकर उन्हें बुरी तरह से पीटकर जख्मी कर दिया। इस तरह की घटना प्रयागराज जनपद में आए दिन होती रहती है। एक तरफ जहां उच्च अधिकारियों का आदेश है कि पत्रकारों के साथ अभद्रता न की जाए, उन्हें समाचार संकलन करने में सहयोग किया जाए, लेकिन ऐसे तानाशाह पुलिस अपने रवैये को बदलने में असमर्थ है और आदेशों को ठेंगा दिखाने में कामयाब है। मामले को लेकर जब प्रयागराज जनपद के कोने कोने से पत्रकार बंधुओं ने सराय इनायत पुलिस से बात की तो उन्होंने मामले को पलटते हुए कहा कि दोनों पत्रकार आपस में लड़ाई किए हुए थे, इसलिए उनको थाने में बिठाया गया है और पुलिस द्वारा मारा पीटा नहीं गया है। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस किस तरह पत्रकारों को पीट रही है। तो आपके पति को मारा, आपको मारा और फिर मार के क्या किए? मार के अंदर कर दिए। उसके बाद कहे हम देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोल रहे हैं। किसके कहने पे लोग को मार रहे हैं? मामा का। मामा क्या नाम है आपको? गाँव उनका क्या है? वजीरपुर। पूरा पता बताइए उनका क्या है? वजीरपुर थाना करवाई है। अच्छा, आपको कहाँ पे मारे हैं? तो वहाँ पीछे मारे गाल पे। कहाँ? सराय नाइट। क्या हुआ? क्या समस्या है आपको? और भैया हम वहाँ समय रहे नहीं, हम घर पे रहे। आप पिटिया फोन किया तो हम आए, बेटुआ को मार के बैठा दिए यहाँ और हम पूछा था तो कहता है कि ऐसे करता है, वैसे करता है, गलत करता है। तो गलत हमारा लड़का करेगा तो हमसे बताओ करा दें। क्या नाम है आपके? अजय कुमार। अजय कुमार। हाँ। उनको कौन मारे? वो नहीं, अब आकाश राय मारे ना। अजय कुमार क्या है? क्या है? पत्रकार। अच्छा। हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम दिवाकर कसरवानी, मैं AG24 न्यूज़ चैनल से चीफ ब्यूरो हूँ प्रयागराज से जी। और मेरे रिपोर्टर का ये अजय विश्वकर्मा का काफ़ी दिनों से प्रकरण चल रहा था, जिसमें मैंने संज्ञान में CO महोदय को जानकारी दिया। CO महोदय के द्वारा यशो महोदय ने कहा कि थाने पे भेज दीजिए। मैंने थाने पे आज दो रिपोर्टर इरफान और अजय विश्वकर्मा को थाने पे भेजा। जब थाने पे भेजा तो उसके बाद वहाँ पे कार्रवाई न करने के बजाय उल्टा हमारे रिपोर्टरों को मारकर उसका आई कार्ड छीनकर बंद कर दिया गया। और उस पर मैंने कई बार यशो महोदय को फ़ोन किया तो यशो महोदय तालमेल में लगाने लगे, लिपापोती में लगे हैं। विपक्षी पार्टियों से लेकर पैसा और आकाश राय के मिली भगत के थ्रू आकाश राय ने हमारे रिपोर्टर अजय विश्वकर्मा की पत्नी सरिता को, जो प्रेग्नेंट है 8 महीने की, उसको लातों से मारा और गलुए में फिर मारा। और उसके बाद भी उसके मैंने कार्रवाई के लिए SP महोदय के